स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो मैंने पढ़ाया था वो पार्ट जरूर देखना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ से। और वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बातें हैं तो उसको जरूर देखना, तब इस पार्ट को देखना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्या है। उससे पहले जरा सा हम लोग लास्ट डे जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसको जरा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल कहाँ पे है? इस एंगल पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेस या हाइट, ये बेस या हाइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ट्रेंगल घूम जाए, ऐसे घुमा देंगे तो फिर बेस हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा वो क्या होता है? जिस एंगल का हम लोग बात करते हैं उसका ओपोजिट साइड, इस एंगल का ओपोजिट साइड, यानी कि ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बाई हाइपोटेनस, बाई हाइपोटेनस। तो ओपोजिट साइड क्या है इस एंगल का? ए बी है। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। ठीक है, अगर हम लोग कॉस अल्फा का बात करें तो वो क्या होता है? एडजेक्शन साइड, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, बाई हाइपोटेनस। ये क्या होगा? एडजेक्शन साइड क्या है? बी सी है। हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। बी सी बाई ए सी। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक होता है, मैंने बताया था लास्ट डे। इसका उल्टा क्या होता है? कॉसिक। इसका उल्टा क्या होगा? सेक। ठीक है, और टेन अल्फा क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट डे। टेन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। और कॉट अल्फा क्या होता है? वन बाई टेन अल्फा। ठीक है, वन बाई टेन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। ये पिछले दिन का क्लास का रिवीजन था। इस चैप्टर में जो डिवाइड पढ़ने वाले हैं वो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सभी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उन सब का डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि उससे पहले एक वजह से मैं अगर पूछूं कि क्या तुम्हें पता है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट एंगल। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा? 60। यानी कि 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा तो 60। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री कंप्लीमेंट कितना होगा? 30 डिग्री। मैं तुमसे पूछा 25 डिग्री कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? तो 65 डिग्री, है ना। तो 25 का कंप्लीमेंट 65, 65 का कंप्लीमेंट 25। 45 का कंप्लीमेंट में अगर पूछा तो 45, क्योंकि 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैं एंगल पूछूं, मैं पूछा एंगल ए का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस बी। अगर मैं बी का कंप्लीमेंट पूछूं तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये कंप्लीमेंट एंगल था, इसका हम लोग बारे में डिस्कशन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उन सबका वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखो क्या क्या है? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। और रेशियो कितने हैं? 6। यानी कि 6 इंटू 5 30। याद रहेगा? बताओ कैसे याद करें। मेरे कुछ ऑफलाइन जो स्टूडेंट है वो लोग बोल रहे थे कि उनकी क्लास के जो टीचर लोग थे वो बस रट जाओ, साइन कॉस टेन रट जाओ काम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, कितना याद रखोगे। और जैसे सीखते हैं कि कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं। देखो 0 डिग्री, थोड़ा इधर से लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब के बारे में हम लोग इन सब का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या किसका किसका? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ये है वैल्यू एंगल जिस पे हमको वैल्यू निकालना है सभी का, साइन का, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। साइन 0 पे 0, साइन 0 पे वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 0 में कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा? 0 में कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा? 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 होगा, सीधी सी बात है ना। तो साइन 0 पे जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 पे होगा। यानी साइन 0 पे कितना था? 0। तो कॉस 90 पे कितना होगा? 0।
क्लियर ये बातें। साइन 30 पे जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। साइन 30 पे वैल्यू होता है कितना, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 पे जब 1/2 हो गया और 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, 60 ऐड करेंगे। 30 में 60 ऐड करेंगे तो 90 होगा, है ना। 30 में 60 ऐड करेंगे तो 90 होगा, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितना आएगा, 1/2। क्लियर ये बात है। साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो ये तो सर 1/√2, ठीक है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या बोला मैंने, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो जो साइन 60 का होगा वही cos 30 का होगा, जो 60 का होगा वही cos 30 का होगा। तो 60 पे कितना था, √3/2, तो cos 30 पे कितना हो गया, √3/2। साइन 90 पे होता है 1, तो cos 0 पे हो गया क्या, 1। यानी कि तुम अगर सिर्फ साइन का याद रखोगे तो कॉस का निकल जाएगा, ये उसका उल्टा है, रिवर्स है। देखो रिवर्स है, ये साइन 0 पे जो है कॉस 90 पे वो है, साइन 30 पे जो है कॉस 60 पे वही वैल्यू है, साइन 45 पे जो है कॉस 45 पे वही वैल्यू है, साइन 60 पे जो है कॉस 60 पे कॉस 30 पे वही है, साइन 90 पे जो है कॉस 0 पे वही है। अब बारी आता है टैन का, कैसे याद रखें टैन का। तो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे ना, साइन मतलब टैन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। लास्ट टाइम पढ़े थे ना हम लोग, साइन बाई कॉस। तो देखो टैन, टैन 0 का बात करेंगे तो 0/1 यानी कि 0, ठीक है। ठीक बोला ना मैंने, 0/1 0। और टैन 30 का अगर बात करें तो 1/2 √3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3। अगर हम लोग tan 45 के वैल्यू की बात करें 1/√2 बाई 1/√2 1। tan 60 की बात करें तो √3/2 बाई 1/2। क्या बोला मैंने, √3/2 बाई 1/2। तो क्या हो गया, √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, कितना आ गया, √3। tan 90 का बात करें तो 1/0 वो क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो मैंने लिख दिया ND। क्लियर ना, ये बात है क्लियर ना। ये किसका था, tan का था। कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कॉट का tan का उल्टा होता है। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है ना। तो कॉट 0 क्या होगा, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, यही ना। टेन का उल्टा ना, टेन का उल्टा मतलब 1/10, 1/0 यानी अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, √3। 1/√3 को उलट देंगे तो √3। ये क्या हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा। इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, 1/√3। और टेन कॉट 90 का अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 1/10, यानी कि 10 कितना था, मतलब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0/1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया, कॉट का हो गया। देख रहे हो, सभी हम लोग निकाल पा रहे हैं ना, ऐसे ही निकालना है। एक दो बार ऐसे निकालोगे ना, दिमाग बैठ जाएगा पूरा, ठीक है। तुम्हें सिर्फ साइन का याद करना है, वो भी याद नहीं करना, अभी उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा, वो भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखो सेक का बात है, सेक का बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है ना। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 पे क्या होगा, उलट। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। ये कितना हो जाएगा, √2। ये कितना हो जाएगा, 2। और ये कितना होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन तो कॉस 1/0, हाँ नॉट डिफाइन, ठीक है। अगर हम लोग कॉसेक का बात करें, कॉसेक का बात करें तो कॉसेक किसका उलट होता है, कॉसेक किसका उलट होता है बाबा, कॉसेक किसका उलट होता है, साइन का, है ना, साइन का। तो 1/0 नॉट डिफाइन, 1/2 2, 1/√2 √2, 2/√3 √3/2 2/√3, ठीक है, 2/√3 और ये 1, ठीक है ना। कॉसिक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टैन का उल्टा, या टैन कॉट का उल्टा, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया सारा वैल्यू, सब याद नहीं करना है। साइन कॉस टैन यहाँ तक याद नहीं करना है, नहीं करना, कितना याद करोगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल याद नहीं करना है। तो बस तुमको साइन का याद रखना है, और साइन से सारा निकल जाएगा। और उसमें भी क्या याद करना है तुम्हें, बस 3, 30, 45, 60, ये तो 0 और 1 तो याद ही रहेगा, और वो भी याद नहीं करना। देखो अभी और मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और तरीका बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। देखो अभी जैसे कि मैंने बोला कि साइन 0 पे, साइन 90 पे, साइन 45 पे क्या क्या होगा। देखो और भी कुछ तरीका सीख लेते हैं, क्या है, साइन है, कॉस है और टैन है, ठीक है, साइन कॉस टैन है। अभी मैंने तुमको बोला कि सिर्फ साइन याद कर लो, बाकी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा।
अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो भी याद नहीं करना है। देखो कितना आसान मैं बना रहा हूँ। ये देखो साइन, यहाँ से काउंट करो, देखो 0 1 2 3 4, और फिर क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, सभी को डिवाइड कर दो 4 से। 4 4 4 4 4, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 4/4 क्या होगा 1, √3/2, और 2/4 यानी कि 1/√2, 1/2, और ये क्या हो गया 0। ये किसका है, साइन का। किसका है, साइन का। बस साइन का हो गया, कॉस का उलट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 1। tan क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस 0। ये क्या होगा 1/√3, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया √3, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ करिए क्या हम, ओहो, ये तो 0 होगा ना यहाँ पे, 0। यहाँ क्या होगा नॉट डिफाइन। देख रहे हो क्या करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड कर दिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, यही आएगा साइन का याद हो गया, सभी निकल जाएगा, ठीक है। तो हो गया है ना, क्लास खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट बात तो सिखा दिए, मिलते हैं फिर नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये तरीका था, और ठीक है कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही ले जाओगे, ठीक है, बस वैल्यू पुट करना रहता है। ये भी थोड़ा सा आसानी है, थोड़ा सा आसान है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, tan 60 cos 45 sec 30 cos 90 cos sec 30 sec 60 cot 30, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही बात है, वैल्यू अगर याद रहे तो तुम झट से पुट करोगे और हो जाएगा। बात ये है कि अभी तो हमने तुमको ट्रिक बताया कि साइन 30 को ऐसे 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 निकालते हैं, जैसे मैं बताया 0 1 2 3 4 रख के फिर 4 से डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। एग्जाम में यही बैठे करेंगे, वो बैठ के क्या ड्रॉ करेंगे उसको, जो चार्ट अभी मैंने बताया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सुनो, ये कैसे दिमाग में बैठेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एकदम शुरू में जो बताया, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा था, उस हिसाब से तुम लोग ड्रॉ करोगे घर में, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे वैसे। याद नहीं करना, दिमाग में बैठ जाएगा, यकीन मानो, करके देखना, और कुछ क्वेश्चन करोगे पूरा वैल्यू दिमाग में बैठ जाएगा। और याद रखना 30 45 60 इसका ही वैल्यू अक्सर पूछेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या tan 60 क्या होगा √3 कैसे √3, साइन 60/cos 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2, 2 कट गया √3, दिमाग में कैलकुलेट करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इतना कैलकुलेट नहीं करना होगा एग्जाम में, वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, याद मत करना बैठ करके, ठीक है। tan 60 क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, प्लस cos 45 जो होता है साइन 45 भी वही होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, सेक क्या है 30, सेक 30 किसका उल्टा होता है cos 30 का, cos 30 क्या होता है √3/2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0 होता है ना, 0 बाई कॉसेक 30 क्या होता है जो साइन 30 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा, कॉसेक 30 साइन 30 का तो उल्टा होता है ना, तो 1/2 2, सेक 60 क्या होगा जो cos 60 का, मतलब cos 60 जो होगा उसका उलट, cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या होगा 2, और क्या cot 30 क्या होता है जो tan 60 होता है ना, tan 60 जो होता है, या फिर tan 30 का उलट cot 30 होगा, तो क्या होगा 1/√3, मतलब क्या होगा tan 30 1/√3 होता है, उसका उलट क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1/√2, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, 4 इंटू 1/2 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 इंटू 0 0, टोटल का बाई 2 + 2 4 -3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 2 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, तो आगे क्या करेंगे 3 + 2 + 4/1, तो क्या आ गया 4 3 7 2 9, खत्म, ठीक है, यही है आंसर। से कर ले एक बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ये समझने वाला बहुत क्वेश्चन। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, और हम लोग जानते हैं कि tan 45 जो होता है वो होता है 1। दोनों तरफ से tan tan कट गया, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बात है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि tan tan दोनों तरफ से कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हम लोग क्या जानते हैं कि tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, तो दोनों तरफ से tan tan कट गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐड करेंगे b कटा 2a इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 75/2, यानी कि 2 3 6 2 तो 14 1 37 1/2 डिग्री, ये ए निकल के आ गया। इस ए के वैल्यू को तुम्हारा मन करे इसमें मतलब इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, जैसे कि मैं ए के वैल्यू को किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। क्या था, ए के वैल्यू 75 डिग्री बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 75/2, यानी कि 5 दूनी 10 90, 75/2 यानी कि 15/2, यानी कि 7 डिग्री। ठीक है, देखो ये जो मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पे tan दिया है, tan की जगह पे cot दे सकता है, उसकी जगह पे sec दे सकता है, cos दे सकता है, sin दे सकता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें से कुछ भी दे सकता है, और तुमसे पूछेगा बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मैं इसका आंसर चेक कर लूँ एक बार क्या है। 37 1/2 और 7 1। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, और क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसको जरा सा। एक और क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछा है, तो जैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, √3 tan 2x tan 2x cos 60 क्या होगा, जो sin 30 होगा, जो sin 30 होगा, sin 30 क्या होता है 1/2, तो cos 60 क्या होगा 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो ये क्या हो गया 1/2, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1 होगा, यानी कि tan 2x इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा tan 2x, तो tan 2x इज इक्वल्स टू 1/√3, tan कितना में होता है बताओ, tan 30 में होता है 1/√3, तो मैंने यहाँ पे tan 30 लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ से tan है, कैंसिल कर दो, 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो x कितना आ गया 15, बस बात खत्म। चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बस वही है, पुट करना, सॉल्व करना है, वही खेल है। देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट एंगल सी, मतलब एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल सी पे राइट एंगल है, मतलब एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम बाकी ये ए है ये बी है। इफ एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल बी क्या है 60 डिग्री है, तो एंड एंगल ए बी यानी कि हाइपोटेनस दिया 15 सेंटीमीटर, ये दिया है, तो पूछा क्या, तो रिमेनिंग एंगल और रिमेनिंग साइड, यानी कि तुमसे BC और AC पूछा है। ठीक है ना, चलो ठीक है, देखो ये 90 है ये 60 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 30। कैसे, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, तो ये कितना होगा 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180 माइनस 150, यानी कि 30 डिग्री। एक तो आंसर निकल गया। रिमेनिंग साइड पूछ रहा है, हमें CB और AC दोनों ही निकालना है, हमें नहीं पता, यहाँ पे दिया है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस दिया है, हम यहाँ से साइन या कॉस लगाएंगे, यूज करेंगे, हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे साइन 60 की बात करूँ, अगर साइन 60 की बात करूँ, तो क्या होगा, ओपोजिट साइड यानी कि AC बाई हाइपोटेनस यानी कि 15, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 16 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू AC बाई 15, तो AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 इंटू √3/2, बस इतनी सी बात है, AC निकल गया। अगर मन करे तो √3 के वैल्यू पुट कर सकते हो, √3 के वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.732। ठीक है, पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, उतना नहीं करना है, यहाँ तक कैंसर आ गया। ठीक है, ये तो AC निकल गया। अब किसका बात कर रहा है, CB का बात कर रहा है,
किसका बात कर रहे हैं? सी बी का। अगर हम मन करें तो साइन 60 लगाएं या फिर साइन 30 यूज करें, जो इच्छा। ठीक है, नहीं साइन 30 नहीं, कॉस 30, कॉस 30, या यहाँ पे कॉस 60 यूज करते हैं। तो देखो कॉस 60 अगर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या होगा, कॉस 60 क्या होगा, जरा जरा गौर करो तो कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 क्या होगा, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस यानी कि सी बी बाई 15। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, सी बी बाई 15, तो सी बी क्या आ गया 15/2। तो रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग एंगल दोनों ही निकल, तीन दो साइड और एक एंगल निकालना था, निकाल दिया हमने। आंसर चेक कर ले। कहाँ गया? ठीक है, जरा इसके तुम लोग देखो। देखो एक और क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। बात ये उठता है कि यहाँ तो वैल्यू दिया ही नहीं है, एंगल दिया है क्या, नहीं दिया था, निकालेंगे कैसे, है ना? बात तो सही है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है और पूछा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, वैल्यू दिया ही नहीं है। तो क्या टेंशन क्या है, देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 1045 1 होता है। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आ गया, 45 डिग्री, बात खत्म, बस इसमें पुट करो, आंसर आ गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1, 2 tan 45 तो 1 ही हो गया, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 1/2 -1, 2 से 1 गया 1 प्लस 1 यानी 2 एकम 2, 1 3/2, सॉल्व करेंगे 3/2। आंसर क्या है इसका, 3/2 आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखो देखो एक और क्वेश्चन, tan a दिया हुआ है, tan b दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या दिया हुआ है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो पुट कर देते हैं, tan a वो क्या, 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/6 आएगा, और नीचे वालों को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/6 आएगा, 1 - 1/6 आएगा। ठीक है, 1 - 1/6 आएगा, यानी कि 5/6 बाई 5/6, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1। ठीक है, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी एक्चुअली में क्या आया, 1, यानी कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45, बात खत्म। ऐसा सही है क्या, यही है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये क्वेश्चन मजे वाला है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री पूछा है, कैसे निकला, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। देखो 45 डिग्री डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, साइन ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पे ए है, मतलब कि क्या लिख रहे हैं हम, ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे 30, बस पुट करते हुए चले जाओ, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो क्या आ जाएगा, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। कॉमन क्या है, अगर कॉमन लेना चाहो, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या आएगा, 1/2√2 कॉमन हो गया, √3 - 1, यही इसका आंसर होगा, साइन 15 डिग्री का। क्या मैं इसका आंसर चेक कर लूँ एक बार, ये क्वेश्चन √3 हाँ ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बोला है कि वैसे निकालना है, यहाँ भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी cos 45 डिग्री माइनस cos 30, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos 45 इंटू cos 30 माइनस, नहीं माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री।
cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 30 क्या होता है √3/2, sin 45 क्या होता है 1/√2, sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2√2 कॉमन आ गया, भीतर क्या बचा √3 + 1, ये किसका वैल्यू आ गया cos 15 का। मैं इसका आंसर चेक कर लूँ क्या है, क्या है इसका आंसर √3 + 1। ठीक है, दोनों का आंसर एकदम ठीक सटीक आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आज जो मैंने पढ़ाना चाहा मैंने पढ़ाया, हर तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है मैंने उसको यहाँ पे किया। अब तुम लोग को इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो किया है इसके ऊपर ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा बुक में। मैं मेनली RD शर्मा से फॉलो किया, ठीक है। और तुम लोग अगर बुक है तो अच्छी बात है, वहाँ से क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का होगा, तो तैयार रहना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला, ठीक है।